देखिए, इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और आप टीवी 9 भारतवर्ष पर अभी की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर यह अध्यादेश जारी हुआ है। उस अध्यादेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार का यह फैसला, जिसकी तस्वीरें, उस गजट की कॉपी आप देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली सरकार के लिए है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार जो अभी तक ये सोच रही थे कि लॉ और साथ ही साथ लैंड और पुलिस के अलावा जितने भी मामले हैं उसमें अब उनका पूरी तरह से एकाधिकार होगा। लेकिन अध्यादेश के बाद ये सब चीजें बदल गई हैं। अध्यादेश के मुताबिक 3 लोगों की अथॉरिटी बनाई गई है। सीएम, मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अथॉरिटी के सदस्य होंगे। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने के बाद अब देखिए कैसी चीजें पलट सकती हैं। अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार फैसला लेगी, इसका सीधा मतलब यह है कि बहुमत के आधार पर जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। और बीजेपी से रिएक्शन आ गया है इस अध्यादेश के बाद। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश का स्वागत करती है और ये अध्यादेश बहुत ही आवश्यक हो गया था। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट किया गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर सर्विसेज को लेकर के एक बड़ा कन्फ्यूज़न था। और उसमें आज अध्यादेश ला करके, मतलब कानून बना करके, केंद्र सरकार ने उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो भी सर्विसेज है वो एलजी के साथ है। अब इस पे किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। और देखिए, सीधे तौर पर केंद्र प्रशासित प्रदेश होने का ये बार बार बीजेपी बात कहती हुई इस अध्यादेश को लाने के पीछे वजह बता रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़े झटके की खबर है, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसे आए हुए लगभग हफ्ता भर ही हुआ है, अब इस मामले में देखिए कैसे सियासत हो रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पहले क्या कहा है वो सुनिए, और उसके बाद फिर मैं आगे आपको और जानकारियां देती हूँ। दिल्ली को लेकर के आज एक ऑर्डिनेंस आया, उसको लेकर के आपको देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली में घटने वाली हर घटना भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर असर डालती है। और जिस तरह से दिल्ली की स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि दिल्ली में घटने वाली हर घटना का असर, दिल्ली में पूरे विश्व के राजदूत रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, राष्ट्रपति यहाँ है, पार्लियामेंट यहाँ है, हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। देखिए, उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो फैसला है अब अथॉरिटी के पास होगा। अथॉरिटी में कौन कौन लोग होंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही साथ कैबिनेट सचिव की बात की गई है। बहुमत के आधार पर यह फैसला किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात तो तय है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर सीएम अकेले कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। और देखिए, तस्वीरें सामने आ गई। ये तस्वीरें एलजी हाउस के बाहर की है और ये तस्वीरें जब सामने आई थी तभी से ही दिल्ली सरकार को चिंता हो रही थी। दिल्ली सरकार की जो पूरी कैबिनेट है वो धरने पर बैठी थी। शाम को अधिकार के लिए धरना दिया गया था। और देखिए, पीछे तस्वीरें भी नजर आ रही है राज्यपाल सचिवालय, और वहां पर किस तरह से सभी के सभी जो मिनिस्टर दिल्ली सरकार के थे वो धरने पर बैठ गए थे। आतिशी भी बैठी थी और आतिशी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट एलजी हाउस आई है। सर्विसेज सेक्रेटरी बदलने की फाइल दबाकर एलजी
मोदी साहब बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब अफवाह है कि ऑर्डिनेंस के जरिए कोर्ट के ऑर्डर को पलटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये उनका ट्वीट है आज शाम 5:34 का। और देखिए, जैसे से रात और गहरा रही थी, लगभग 10:30 बजे के आसपास ये बात कंफर्म हो गई कि केंद्र सरकार ने इस पर एक अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी की हुई थी और वो अध्यादेश अब सामने आ गया। अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, उनका ट्वीट है और वो ट्वीट मैं आपको फुल फ्रेम करके दिखा रही हूं। द न्यू ऑर्डिनेंस #NCT would have to be closely examined by clearly it is the act of a bad, poor and graceless loser। साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कि जिस तरह से कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी सरकार को, केंद्र सरकार को, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जानबूझकर बुरी नीयत से लाया गया अध्यादेश है। और इस पूरे अध्यादेश को लेकर उन्होंने टैग किया है LG को, #NCT, और होम मिनिस्टर को भी टैग किया है। और ये लगभग 10:41 पर उनका ये ट्वीट है जो ये बता रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, जी हाँ, इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष के रडार पर केंद्र सरकार आ जाएगी। और देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी ने शाम के वक्त ही एक ट्वीट किया था, एक बाकायदा वीडियो बनाया था और उस वीडियो में वो बता रही थी कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम LG साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन LG साहब हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो सर्विसेज को लेकर जो पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले की फाइल है उसे दबाकर बैठे हुए हैं।